बात करेंगे महाकाल मंदिर में हुई अनोखी घटना की। दरअसल उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में 2 दिन पहले 18 अगस्त को एक अनोखी घटना घटती है। यहां रोजाना की तरह रात 8 बजे शिवलिंग पर श्रृंगार किया जा रहा था। शिवलिंग पर भांग से भगवान शिव का मुखौटा बनाया गया। इस दौरान बड़ी मात्रा में भांग लगाई गई। इसके तत्काल बाद आरती शुरू होने ही वाली थी कि भांग का श्रृंगार टूटकर नीचे गिर गया। यहां शिव के मुखौटे से नाक, होंठ और एक आंख टूटकर नीचे गिर गई। कुछ ही देर में मंदिर के गर्भगृह में मौजूद पुजारी ने तत्काल फिर से मुखौटा बनाया और आरती की। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जो कि अब काफी वायरल हो रही है। घटना के बाद महाकाल मंदिर प्रबंध समिति और मंदिर के पुजारियों पर कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना को लेकर ज्योतिष आचार्य और धर्म के ज्ञाता भी अपना अलग अलग मत इस पूरे मामले को लेकर दे रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देख सकते हैं। देखिए, नियम कहते हैं कि शिवलिंग पर तय मात्रा से अधिक जो भांग है वो नहीं होनी चाहिए, वो लगाई नहीं जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर निर्देश दिए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हो रहा है। शिवलिंग पर तय मात्रा में पंचामृत चढ़ाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है। महाकाल शिवलिंग शरण रोकने की याचिका पर सुनवाई हुई थी। भांग अन्य सामग्रियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था। इसके बावजूद भी निर्देशों को पूरी तरह से जो है उनका पालन नहीं किया जा रहा। शिवलिंग पर तय मात्रा से अधिक भांग लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर समिति को इसको लेकर निर्देश दिए थे। अब पुजारियों का क्या विचार है वो भी देखिए। ज्योतिषाचार्य के अनुसार पत्थरों की अपनी आर्द्रता होती है। भांग पत्थर पर लगाई जाती है तो उसके गिरने की संभावना रहती है, ये कहा जा रहा है। ये एक प्रकार से ऋतु परिवर्तन के संकेत भी हैं और ये एक अप्राकृतिक घटना का संकेत भी है। तो इससे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है। शिवलिंग पर भांग के श्रृंगार का किसी शास्त्र में कोई उल्लेख भी नहीं है। घटना के पीछे 2 अलग अलग मत जो हैं वो पुजारियों के निकलकर सामने आ रहे हैं। देवता जिस भी सामग्री को पसंद करते हैं उसे वो स्वीकार करते हैं। यहाँ पर त्रुटि, श्रद्धा, धर्म का प्रभाव ना हो तो सामग्री को त्याग देते हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार पत्थरों की अपनी आर्द्रता होती है। तो ये पूरा जो मामला है इस वक्त यहाँ पर चर्चा का विषय है। और ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी चलता है ताकि लोगों को दर्शन भी हो सकें, तो पूरा जो आगे का उनका श्रृंगार था वो गिर जाता है। और इसी को लेकर जो है अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि महाकाल को लेकर पहले भी जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है। महाकाल श्रृंगार की अपनी व्यवस्था होती है। यहाँ पर 2 मत परिलक्षित होते हैं। पहला परिलक्षण ये होता है कि देवता जिस विग्रह को पसंद करते हैं उस विग्रह को स्वीकार करते हैं। यदि विग्रह में किसी प्रकार की त्रुटि हो या कहीं अश्रद्धा हो तो ऐसी स्थिति में देवता विग्रह को स्वीकार नहीं करते। ऐसा कहा जा सकता है कि जब विग्रह बनाते समय मानसिकता कहीं और हो या धर्म का प्रभाव न हो, तो ऐसी स्थिति में विग्रह का त्याग हो जाता है। तो आंतरिक आर्द्रता और आंतरिक ऊष्मा का जो संयोजन होता है उसके चलते बाहरी आर्द्रता वाली भांग का जो श्रृंगार हमने किया है, उस भांग में जो जल की मात्रा है, उष्णता के प्रभाव की स्थिति है, उसके कारण भी ये स्थिति बनती है। ये ऋतु परिवर्तन का भी संकेत है। तो देखिए, ये पूरी तस्वीर और इस पर जो अलग अलग विचार हैं वो भी हमने आपको सुनवाए हैं। महाकाल मंदिर में टूटकर गिरा है भगवान शिव का भांग वाला मुखौटा और इसमें आपराधिक घटना के संकेत भी कुछ लोग बता रहे हैं। अब इसी को लेकर लोग इस वक्त अचंभित भी हैं, डरे भी हुए हैं कि आखिर हुआ क्यों, क्योंकि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो शंकाएं पैदा लोगों के अंदर होती हैं। आपको बता दें कि बड़ी मात्रा में जो है भांग लगाई गई थी और इसके तत्काल बाद आरती शुरू होने वाली थी कि भांग का श्रृंगार टूटकर नीचे गिर गया। ये शिव के मुखौटा, नाक, होंठ और एक आंख जो है टूटकर नीचे गिरी। कुछ ही क्षण में मंदिर के गर्भगृह में मौजूद पंडित पुजारियों ने तत्काल फिर से मुखौटा बनाया और आरती की। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस घटना के बाद कई सवाल भी जो हैं खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर निर्देश दिए थे। 2020 में महाकाल शिवलिंग शरण रोकने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर समिति को निर्देश दिए थे कि शिवलिंग पर तय मात्रा में पंचामृत चढ़ाया जाए। इसके अलावा भांग और अन्य सामग्रियों के लिए भी निर्देशित किया था। बावजूद इसके वर्तमान समय में निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। शिवलिंग पर तय मात्रा से अधिक भांग लगाई जा रही है। यही कारण है कि मुखौटा यहाँ पर टूटकर गिरा है। और हमारे साथ इस वक्त स्वामी दिव्यानंद महाराज जी जुड़ गए हैं, धर्मगुरु हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं, विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन महाराज जी, जो कुछ भी हुआ है
लोग बड़े आशंकित हैं। आपकी नज़र में इसे किस तरीके से एक मानवीय भूल माना जाए या कोई आपराधिक घटना की तरफ इशारा है? हर हर महादेव लोकेंद्र जी और पूरी टीम को जय महाकाल। सबसे पहले भगवान से त्राहिमाम प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपका रुद्र रूप है। भगवान शिव आशुतोष भी हैं, शिव भी हैं, भोले भी हैं, कहीं रुद्र हैं और यहाँ तो महाकाल है, कालों के काल महाकाल। महाकाल तो हमारी रक्षा के लिए सबसे पहला तो लोकेंद्र जी हमें विश्वास है, बाबा है, जगत के बाबा है, त्रिलोकीनाथ है, वो सबकी रक्षा करते हैं, संहार कारक भी हैं। तो उनका जो पोर्टफोलियो है वो संहारक है और यहाँ रुद्र रूप में है, महाकाल रूप में है। ऐसी अवस्था में ठीक है मानवीय भूल हो सकती है, इस बात को बहुत जोर से कहना बहुत उचित नहीं, क्योंकि देखिए जहां धर्म की बात आती है वहां पर हम विज्ञान और उतनी तय मात्रा और उतनी ज्यादा कैलकुलेशन की बात होती नहीं, यहाँ भावना की बात है। अब इस भावना को कोई कैसे ले इसका कोई मापदंड नहीं है। कहा जा सकता है, यह हमारी मान्यता है कि जिस प्रकार से प्रतिदिन भांग का श्रृंगार लेप कोई पहली बार नहीं लगा, पहले भी लगा है, तय मात्रा से ज्यादा लगते आ रहे हैं, लेकिन आज ही क्यों? कई बातों को एक संयोग को देखें, सोमवार के दिन बाबा का दिन है, आरती का समय है और किसी मंदिर में ना कल महाकाल में ही क्यों? कहा जा सकता है किसी प्रकार की आशंका होने की संभावना लगती है, एक संकेत माना जा सकता है। इसे कहीं भी हम अंधविश्वास से न जोड़े, क्योंकि धर्म के आगे अंधविश्वास या कैलकुलेशन या कोई वैज्ञानिक बातें नहीं होती है। भावना होती है। हम भगवान के सामने एक पुष्प चढ़ाते हैं और अगर थोड़ी देरी में मेरे प्रार्थना के बीच में यदि पुष्प गिरता है तो मानते हैं कि माता की प्रसन्नता हुई, बाबा प्रसन्न हुए, उनका आशीर्वाद मिला, फूल को उन्होंने स्वीकार किया, मेरे प्रार्थना को स्वीकार किया। यह कहीं लिखा नहीं है, किंतु कुछ चीजें धर्म की चीजें इसे एक मान लेना ही है, लेकिन मानकर किसी का ना कोई क्षति ना किसी को डरने की बात। यह भी विश्वास है कि हम उनके संतान हैं, जाने अनजाने जो भी गलती है, जितने सनातनी है, जो भी बाबा को मानने वाले हैं, वो अपने घर से मंदिर में जहां भी एक प्रार्थना करे, किसी प्रकार से हमारी कोई भूल त्रुटि हुई है उसे बालक मानकर क्षमा करें और आप पूरे विश्व पर कृपा बनाए रखें, सभी पर कृपा करें, यही किया जा सकता है। ठीक, हमारे साथ महाराज जी मैं लौटता हूं आपके पास, आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी भी जुड़ गए हैं। आचार्य जी, मैं थोड़ा ये भी समझना चाहता हूं कि ये कहा जा रहा है कि भांग की जो परंपरा है वो नहीं रही है शास्त्रों के अनुसार, ये अभी हम इसका पालन करें, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए कि क्या ये जो वहां पर भांग का श्रृंगार किया जाता है ये शास्त्र अनुसार है या फिर आज जो आधुनिक दौर में है हम उसमें एक परंपरा रूप में माना जाए इसको? देखिए, पुराणों में भांग को औषधि के रूप में प्रयोग किया है। शिव कैलाशवासी हैं, सदा योगी हैं, सदा भोगी हैं, और कैलाशवासी शिव को जब भांग का कोई भोग चढ़ाया जाता है तो उसमें सामान्यतया ज्योतिष की दृष्टि से, विष योग के उपाय की दृष्टि से उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन महाकाल में जो भांग का लेपन करके भगवान महाकाल का जो श्रृंगार किया जाता है, अभी जो समय बदल रहा है, इस समय बदलने के दौर में जैसे जैसे आसुरी शक्तियां प्रकट हो रही हैं, जैसे जैसे हमारी दैवीय शक्तियां जागृत हो रही हैं, तो भगवान महाकाल उस विष के तत्व को हटाकर, उस औषधि में जो छिपा विष है, उस विष को गिराकर, ये देवभूमि भारत के लिए पुण्योदय का काल है। इसे आप किसी ऐसे भय के परिवेश का कोई निर्धारण ना करें या किसी भय के कारण ऐसा ना विचार करें कि वो यदि भगवान का श्रृंगार वह गिर गया है तो उससे कोई अपशगुन हो गया है। ये कोई अपशगुन नहीं है। लगाते में, हटाते में अनेक बार ऐसा हो जाता है कि श्रृंगार हट भी जाता है, और यह केवल इसका द्योतक है कि लेकिन क्योंकि इसमें महाराज जी कोर्ट ने भी कहा कि आप पंचामृत का इस्तेमाल कीजिए और उसको लेकर दिशा निर्देश भी हैं, उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि वहां पर अधिक मात्रा में जो है वो श्रृंगार में भांग का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या एक मानवीय भूल भी है, वहां पर गलती को दोहराया जा रहा है बार बार?
श्रृंगार करते समय कोई मानवीय त्रुटि हो गई है, उससे भय का माहौल न बनाया जाए। भगवान महाकाल कालों के काल हैं, अब उनसे आप सोचते हैं कि वहां कोई अपशगुन हो जाएगा, तो ये उचित नहीं है। नहीं, मैं तो ऐसा मानवीय मानना भूल भी की उचित बात कर रहा हूं कि अगर कोर्ट के भी इसमें ऑर्डर हैं तो उसका कम से कम पालन करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो शिवलिंग में शरण है उसको लेकर भी बड़ी चिंताएं व्यक्त की गई हैं कई बार। देखिए, पहली बात तो ये बड़ी अद्भुत और बड़ी विशेष बात होती है कि सभी धर्मों का तो उनके धर्म के अनुसार पालन होता है, लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आती है तो उसमें जो कोर्ट निर्णय देता है उसका पालन होता है। हम स्वयं क्यों नहीं इस विषय पर ध्यान देते कि वहां महाकाल का क्षरण हो रहा है, वहां किस तरह की व्यवस्थाएं करनी है। ये हिंदू समाज के जो हमारे प्रमुख लोग हैं वो इस बात को निर्णय लें और इस बात पर निर्णय वही करें। इसमें कोर्ट का निर्णय क्यों आता है और कोर्ट के आधार पर क्यों चला जाता है? ये हिंदू समाज कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा क्यों करता है? ये एक विचारणीय विषय है। क्या सनातन धर्म में, क्या हमारे मठामनाय में, क्या हमारे परंपराओं में, मंदिरों की परंपराओं में, क्या हमारी परंपराएं शास्त्रोक्त नहीं है? यदि शास्त्रोक्त है तो फिर किसी कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा क्यों की जाती है? ठीक है, विनोद के साथ भी वहां पर कुछ लोग हैं। मैं चाहता हूं विनोद एक बार आप भी रिएक्शन बताएं किस तरह का आ रहा है इस घटना के बाद, क्योंकि महाराज जी तो कह रहे हैं कि महाकाल तो सबका भला करते हैं, उनसे डरने जैसी क्या बात है। किसी भी उस तरह की बात को ना देखा जाए या भ्रम ना फैलाया जाए। आम व्यक्तियों की क्या रिएक्शन है, या आपके साथ कुछ वहां पर साधु संत हैं तो वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लोकेंद्र, मैं इस समय ग्वालियर के महाकालेश्वर मंदिर में हूं और मैं सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा दूं महाकालेश्वर मंदिर की। ये जो महाकाल महाकाल का ही स्वरूप माने जाते हैं ग्वालियर के, इसीलिए इनको महाकाल भी कहा जाता है। लेकिन ये अचलेश्वर महादेव है और अचलेश्वर महादेव को ग्वालियर का महाकाल कहा जाता है। यहाँ बड़ी भीड़ होती है, सावन के महीने में लाखों की संख्या में लोग यहाँ भगवान को अलग अलग तरह के प्रसाद, भोजन आदि कराते हैं। यहाँ भी उसी तरह से भोग लगता है जैसा उज्जैन के महाकाल में लगता है। मेरे साथ मंदिर पूजा प्रबंधन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, ये बताएंगे कि जब भगवान को भांग, धतूरा ये सारे भोग लगते हैं तो ये किस मान्यता के आधार पे लगते हैं, और क्या कभी यहाँ भी ऐसा हुआ है कि प्रसाद चढ़ाते चढ़ाते अगर धतूरा थाली में से गिर जाए या भांग पत्ती गिर जाए तो उसको अपशगुन मानते हैं क्या? देखिए, ये सनातन संस्कृति है। सनातन धर्म में कहीं भी रूढ़िवादिता तो है नहीं। और यहाँ तक बात महाकाल की है तो वो तो अखंड ब्रह्मांड नायक हैं और वो अपने आप में सक्षम है। ये जो बात आती है भांग की, धतूरे की, तो ये भगवान ने इसलिए स्वीकार करी ताकि समाज इससे दूषित न हो, और उन्हें अपने कंठ में धारण कर ली समाज को सुधारने के लिए कि समाज कहीं भ्रमित न हो जाए। लेकिन समाज जब इसको स्वयं स्वीकार करने लगा तो अप्राकृतिक तो वो समाज के लिए तो है, भोलेनाथ के लिए कुछ भी हो सकता है। रही बात, मैं विद्वानों की बात नहीं काटता, मैं जो वहां के पुजारियों की बात नहीं काटता, ना मैं किसी भी प्रकार की अवहेलना करता, लेकिन सत्यता ये है कि भगवान महाकाल पर जो श्रृंगार बड़ा हुआ, मैं हटा नहीं, बड़ा हुआ, भगवान ने स्वयं छोड़ा। उसका कारण ये है कि किसी भी प्रकार की मानवीय त्रुटि भी हो सकती है। भांग में पानी ज्यादा मिल गया तो इसको तूल बनाना बहुत अच्छी बात नहीं है। सनातन संस्कृति को बदनाम नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है, मैं ये कहूंगा कि वर्तमान में मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में भीड़ तो बढ़ी है, लोगों की भक्ति जो आडंबर है वो तो बढ़ा है, लेकिन आस्था, समर्पण भगवान के प्रति जो पहले हुआ करता था वो आज नहीं है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, भांग गिरना भगवान के श्रृंगार से क्या कोई अपशकुन है या वैज्ञानिक कह सकते हैं, वैज्ञानिक इसका कोई कारण है? नहीं, इसमें अपशकुन तो कोई भी नहीं है। क्या होता है, हम भी सभी देवताओं में भी देखते हैं, जैसे आपने हनुमान जी के इसमें देखा होगा, हनुमान जी हम बहुत बार कहते थे चोला छोड़ दी। अब वो उसी प्रकार की प्रक्रिया है प्रकृति के, तो इसमें भांग छूट गई या वैज्ञानिक लोग अपने तरीके से देखते हैं, और हम लोग, क्योंकि हम लोग सनातनी है, हम लोग हिंदूवादी और आस्थावादी है, तो हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि भगवान के चढ़ी हुई माला एकदम टूट गई, नीचे गिर गई, तो हम क्या कहते हैं, भगवान यहाँ पर साक्षात प्रकट हो गए और वो माला नीचे गिर गई।
जितना भगवान को स्वीकार है उतना ही वो स्वीकार करेंगे। बस इससे ऐसा है, ज्यादा नहीं। जितना भगवान को स्वीकार है उतना ही करेंगे। बिल्कुल। अखिलेश्वर महादेव के बारे में बात कर रहे हैं। जी जी। तो अखिलेश्वर महादेव तो साहब स्वयं हुए, इनकी इतनी भी तारीफ किया थी कम है, क्योंकि आज जो भी आया वो खाली नहीं गया। बिल्कुल, देखिए ये कहा जाता है, ये मान्यता है कि अखिलेश्वर तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में है, युग युगों से विराजमान है, जगत के कल्याण के लिए मैं महाराज जी के पास आ रहा हूं। स्वामी दिव्यानंद जी, अभी जो मैंने मत सुना, ये जो बातें निकलकर सामने आती हैं, ये भी एक वर्ग ही कहता है ना, जो अपने आप को सनातन से ही जोड़कर बताते हैं कि नहीं कोई प्राकृतिक घटना होने वाली है, नहीं कुछ अपशगुन हो गया है। तो ये अभी हमने देखा ज्यादातर लोगों ने इसको नकार दिया जो हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। फिर ये बातें क्यों बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं, क्यों लोगों के अंदर डर व्याप्त किया जाता है? लोकेंद्र जी, सबसे पहले मैं यही बोला कि मानवीय भूल हो सकती है, एक संकेत, लेकिन मैं बोला मैं प्रार्थना कर लूं, हम उनके संतान है, प्रार्थना करना हमारा अधिकार है, और यह भी विश्वास है कि भगवान से हम प्रार्थना करते हैं तो अपने संतान की वो सुनते हैं। यदि किसी प्रकार की त्रुटि है, यदि है, नहीं पता, यदि जाने अनजाने किसी प्रकार की भूल त्रुटि हुई है तो भगवान क्षमा करे और विश्व पर कल्याण करे, ये मैंने बोला। और एक बड़ी अच्छी बात है, आचार्य जी की बातों में एक बहुत अच्छी बात क्या लगी कि हम उसे किस प्रकार से सकारात्मक पक्ष को, जो विष था वो विष निकल गया, औषधि रह गई, इस बात को भी अपने आप को मान के और इसे मानकर हम अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। भय और डरने की बात तो मैं पहले भी बोला, किसी प्रकार की भय नहीं, भगवान से हमें भय नहीं होता है, भगवान से हमें प्रेम होता है, विश्वास होता है, तो भगवान से डरेंगे क्यों? कोई माता पिता से डरते नहीं, रिस्पेक्ट होता है, उनके प्रति एक आस्था होती है, उनके प्रति समर्पण भाव है, न कि डर है। डरने नहीं, भगवान डराने के लिए हमें नहीं है, तो उनका स्नेह, उनका ममता, उनका करुणा हमें मिलता है और उसी के छत्र छाया में हम अपना जीवन चलाते हैं। तो हम एक बार क्षमा मांग ले, अगर किसी प्रकार की बात है, क्षमा मांगना तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम ऐसे भी किसी को सॉरी बोल दे तो इसमें बुरा क्या लगता है, लेकिन किसी प्रकार का दोषारोपण न करें और किसी को सॉरी बोल दे। उसी प्रकार से यदि किसी प्रकार के हमसे भूल हुई है तो भगवान हमें क्षमा करें या मानकर बाकी काम कर लिया जाओ। आगे की सुधार करने की आवश्यकता है, जो जो दृष्टिकोण दिख रहे हैं कि मापदंड या कुछ, उसको आगे से सुधार हो जानी चाहिए। एक बात और लोकेंद्र जी, अब रह गई कि भांग चढ़नी चाहिए या नहीं, शास्त्र में उल्लेख नहीं है। निश्चित रूप से एक भावना है, भगवान को कोई कुछ भी चढ़ा देते, बाबा सब आपको समर्पित, बाबा का ये प्रिय वस्तु है, बाबा को चढ़ा दिया, ये कोई एक भावना की चीज है, किंतु उस पर जो सावधानियां अभी तक जो बातें हो आई, उस सावधानी को कर लेना चाहिए और क्षमा मांगकर हम उनसे पुनः उनके कार्य में जुट जाना चाहिए, ये मेरा मानना होगा। ठीक, आचार्य जी, चंद्रशेखर जी, आपने कहा कि हमें कोर्ट में क्यों जाना है। दरअसल कोर्ट में भी हम तब गए थे जब हमने देखा कि पिछले 50 वर्षों में जो बाबा महाकाल के शिवलिंग का आकार है वो धीरे धीरे घटा है, उसमें शरण आई है, उसमें छिद्र हो गए। तो ये तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, रखरखाव करते हैं, उनकी गलती हुई या फिर वहां पर जिस तरह की पूजन हो रही थी उसमें कोई गलती पाई गई, तभी कोर्ट को इसमें आना पड़ा। कुछ लोग कोर्ट में गए, तब जाकर कोर्ट के इसमें निर्देश आए। तो हमें भी अपनी पूजा की जो पद्धति है, अगर उससे नुकसान हो रहा है तो उसमें तो बदलाव करना पड़ेगा ना। वो बदलाव शायद नहीं हुआ और अभी भी नहीं हो रहा है, तो ये तो हम लोगों की आस्था के साथ भी फिर खिलवाड़ है ना। जिस चीज में लोगों की आस्था है, अगर उसको नुकसान होगा तो लोगों की तो नाराजगी बढ़ेगी। हमारे देश में एक सबसे बड़ी विडंबना है कि बहुसंख्यक हिंदुओं के जितने भी बड़े स्थान हैं वे सब किसी ना किसी श्राइन बोर्ड की एक प्रक्रिया बना के और वे सरकार द्वारा, शासन द्वारा बंधित हैं। उज्जैन के जितने मंदिर हैं, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, उन सब में बाकायदा लेवी की रसीद सरकार काटती है। और खुद महाकाल मंदिर में तो वहाँ डिप्टी कलेक्टर जैसे पदाधिकारी वहाँ उसके प्रशासक हैं और उसके जो धार्मिक महत्व है उसकी कोई वहाँ समिति है या नहीं है, इसके बारे में अभिज्ञ नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पर व्यवहारिक रूप से एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिस व्यवस्था से वहाँ
शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र मत की उनकी क्या समिति है, ऐसी कोई समिति वहां मुझे लगता नहीं कि वहां कोई होगी। ऐसा ही हर बड़े मंदिर में है। मंदिरों से देखिए, जब से मंदिरों को पर्यटन कराने का एक व्यावसायिक ढंग से एक विचार आया है, मंदिरों में भीड़ बढ़ी है, मंदिरों में भीड़ बढ़ी है, भक्ति बढ़ी है और व्यवहार और व्यवस्थाएं भी बढ़ी हैं। लेकिन मंदिरों में जो नहीं बढ़ा वो नहीं बढ़ा जो उनका शास्त्रोक्त प्रमाण का कार्यक्रम होना चाहिए, वो शास्त्रोक्त प्रमाण का कार्य जो है वो बाधित उस पर भी थोड़ी रोशनी डालेगा महाराज जी कि शास्त्रीय रूप से क्या होना चाहिए। हर मंदिर की अलग अलग परंपराएं हैं। हाँ। महाकाल का जो मंदिर है, ये बाबा महाकाल ये त्रिपुरारी हैं, ये शून्य रेखांश और शून्य अक्षांश की स्थिति में बैठते हैं और वहां पर जो भी वहां 5 समय की आरती है या जो भी उनका पूजा का विधान जो एक परंपरा से चला आ रहा है, हमें सबसे पहली बात तो है कि परंपरा तोड़क नहीं होना चाहिए कि हम परंपरा तोड़ दें। दूसरी बात ये भी है कि हमें शास्त्र का मत क्या है उस पर भी ध्यान होना चाहिए। तो भगवान शिव उज्जैन में अकेले ऐसे वहां मंदिर में विराजमान है जिसका वो दक्षिण मुखी मंदिर है। भारत के सभी ज्योतिर्लिंग, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, सब वे उनका जो अर्घा है वह उत्तर मुखी है और उज्जैन का अर्घा दक्षिण मुखी है, इसीलिए उसे महाकाल कहा जाता है। और वहां तीनों काल विराजमान है, काल भैरव और महाकाल का वहां होना जो है और कालिका का होना, ये 3 काल के रूप में वहां काल विराजमान है। तो वहां तो उनका काल आएगा जो धर्म के विरुद्ध हैं और अधर्मी हैं, सनातन पर आघात करते हैं, सनातन की हानि का प्रयास करते हैं। महाकाल तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका मनोमस्तिष्क भी सुधरे। अब वहां पर जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का व्यावहारिक पालन होने से भी कोर्ट के मसले में, चूंकि मैं बहुत ज्यादा कोर्ट पर इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि उसमें फिर क्या होता है, कोई वकील अवमानना की बात करने लगता है कि कोई कोर्ट जो है कहता है कि हमारी अवमानना हो गई है। अभी आप मुझे बताइए, धार्मिक क्षेत्र के मसले में कोर्ट महत्वपूर्ण है या हमारी जो शास्त्रोक्त प्रविधि है वह महत्वपूर्ण है? यदि महत्वपूर्ण है तो कोर्ट के निर्णय में हमारे शिव पूजन के जो विशेष ब्राह्मण हैं, जो विशेष ऋषि हैं, जो विशेष ठीक है, मैं एक बार विनोद से भी पूछ लेता हूं क्योंकि वो वहां पर मंदिर में मौजूद भी हैं ग्वालियर में। विनोद, जो पूजा को लेकर अभी महाराज जी चीजें व्यक्त कर रहे हैं कि हम प्रशासनिक तौर पर बहुत ज्यादा बंदिशें हो गई हैं, उस पर क्या पुजारी यहाँ के मत रखते हैं अपना? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं सीधा इन्हीं से बात कर लेता हूँ इस बारे में। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ अग्रवाल जी की आप लोग सालों से ग्वालियर के इस मंदिर में बड़े बड़े उत्सव होते हैं, उसमें व्यवस्था बनाते रहे। पूजा को लेके, पूजा पाठ को लेके क्या न्यायालय या क्या कानून किस हद तक अपना काम कर सकता है? क्या पूजा में इंटरफेयर करता है, व्यवस्था में केवल बनाए रखती है? देखिए मैं आपको बताऊं, जब अति हो जाती है तो न्यायालय को अपने अधिकारों का पूरा उपयोग करना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जो है जब क्षरण हो रहा है भगवान की शिवलिंग का, तो उस पर कितना दूध चढ़ना चाहिए, नहीं चढ़ना चाहिए, पानी कितना चढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल आदमी के ईमान का, चरित्र का और उसकी नीयत का कोई भरोसा नहीं रहा। भगवान पे ही सबसे ज्यादा नकली सामान आता है, नकली दूध आता है। और तो में तो देखते हैं यहाँ पे कि भगवान की शिवलिंग पे अपना स्वार्थ देखते हुए भगवान भी चाबियां रगड़ रहे हैं दुकान की, चुम्मा ले लेते हैं भगवान का। तो ये सब अप्राकृतिक तो है और इसको करने से भगवान कहीं ना कहीं असंतुष्ट तो होता है। तो पूजा करो, आस्था, भक्तों की आस्था में भगवान भरोसा करता है। देखिए इसमें अलग अलग मत है, लेकिन एक चीज जो निकलकर सामने आई है कि विश्वास रखना है बाबा महाकाल में और डरने जैसी कोई बात जो है इस जोड़कर ना देखा जाए या कोई जो कहा जा रहा है। महाराज जी मेरे पास समय नहीं है इसलिए नहीं समय दे पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और इस चर्चा का हिस्सा बने और अपनी अपनी बात रखी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी है।